दोस्तों, मेरा नाम नीरज शर्मा और आप सभी को इस यूट्यूब चैनल का नाम है डायनामिक मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा था, वो जो पढ़ा था वो टाइप 1 था। अब पढ़ेंगे टाइप 2। ठीक है, तो बिना समय बिताए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ और ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। 1/3, 1/15, 1/35, 1/63, 1/99, राइट। इसके बराबर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको एक और फॉर्मेट में दे सकता है। वो फॉर्मेट इस प्रकार है। 1/2² -1 प्लस 1/4² -1 प्लस 1/6² -1 प्लस 1/8² -1 प्लस 1/10² -1। देखिए, अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, दोनों को थोड़ा रिलेट करके देखिए, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, थोड़ा बाकी बनाने के जो तरीका है ना, वो थोड़ा अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने दोनों को क्वेश्चन उतार दिया। बाकी इसका जो आंसर रहेगा वो सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि क्वेश्चन यार सेम ही है, राइट। देखते हैं, 1/3 है, तो इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो कैसे होगा? 2² 4 में से 1 घटा 3, ये 1/3 के बराबर। ठीक, 1/15 है तो 4 16 में से एक गया तो 1/15 प्लस 1/15। मतलब कि दोनों क्वेश्चन एक ही प्रकार का है। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है इसको। तो अभी तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? देखिए, अगर आप जनरली इसको जोड़ेंगे तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम के थ्रू वो बहुत अधिक समय ले लेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्रम बाई क्रम चलते हैं। ठीक है, देखिए, इसको कैसे सॉल्व करने का कुछ मैं टिप्स दे दिया हूं इसमें। देखिए, क्या 1/3 कर सकता हूं क्या? ऐसा क्यों? तो आगे आपको समझ में आएगा। 1/15 है, क्या 1/3 गुने 5 कर सकते हैं क्या? 1/35 है, तो क्या 5 7 35 कर सकते हैं क्या? 5 7 35 होता है ना। 1/63 है, तो 7 9 63 कर सकते हैं क्या? 9 गुने 11 99 कर सकते हैं क्या? 11 ये। एक और बात समझते हैं। ये मैंने लिखने का मकसद यही है कि यार इसको तो जोड़ नहीं सकते, अभी बहुत अधिक लंबा चला जाएगा, अधिक समय भी ले लेगा। तो एक बात समझते हैं, अगर इसको थोड़ा सा थोड़ा साइड से करते हैं, 1 - 1/3 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर 2 आ रहा है, मतलब इसको क्या होना चाहिए था? यहाँ पर 2 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर 2 होना चाहिए था कि नहीं? ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, फिर से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, 1/3 है, 1/3 है, 1 - 1/3 2/3 होना चाहिए था। यहाँ पर 2 होना चाहिए था, नहीं दिया है। यहाँ पर समझते हैं, 1/15 दिया है, तो 1/3 - 1/5, तो 5 में से 3 घटा 2/15। यहाँ पर यार 2 होना चाहिए था, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, और यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था। बाकी क्वेश्चन नहीं दिया है। यही तो क्वेश्चन का खेल है कि अपने मन से कीजिए। ठीक है, यही तो क्वेश्चन को उलझाने का मौका मिला है इस क्वेश्चन का। इसको थोड़ा देखते हैं कि यार यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 होना चाहिए था। अच्छा, आपको कैसे पता कि 2 होना चाहिए था?
ठीक है। तो साफ साफ यहाँ पर कितना अंतर का है, 2 अंतर का है। तो 2 जो अंतर है ना वही यहाँ पर होना चाहिए 2, ठीक है। यहाँ पर कितना का अंतर, 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 होना चाहिए था। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 हो, हमें तो लिखना ही है 2। तो मैथ्स का एक रूल है, ठीक है। अगर आप 2 यहाँ पर लिखते हो तो 2 यहाँ पर गुना कर लीजिएगा तो 2 ही में लिखा जाएगा। अगर 2 यहाँ पर गुना कर लेते हो तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैथ का रूल है कि अगर 2 से अगर गुना कर रहे हो तो नीचे से आप भाग भी देना है उसी से, ताकि वो कट करके वही संख्या प्राप्त हो, राइट, पहले जैसे ही प्राप्त हो। अगर 10 से 10 जोड़ रहे हो, अगर 10 जोड़ रहे हो तो 10 घटाने भी पड़ेगा, ये मैथ्स का रूल है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर 2 है तो 2 तो यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो 2 मैंने ऊपर रखा, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया 2 और बटा में 2 मैंने रख दिया, ठीक है। और क्या मैंने ऊपर वाला लिख दीजिए 1 गुने 3 प्लस 1 गुने 3 गुने 5 प्लस 5 गुने 7 प्लस 1 बटा 7 गुने 9 1 बटा 9 गुने 11, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ला रहा हूँ ये, इसको मैं यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर मैंने 2 से सभी में मैंने गुना करा रहा हूँ। क्यों, पहले मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर 2 होना चाहिए था। मैं इसको तोड़ रहा हूँ, अगर मैं 1 के मैंने 1 बटा 3 लिख रहा हूँ तो इसके बराबर है यार 2 बटा 3 आ जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 2 यहाँ पर लाने के लिए 2 से यहाँ पर गुना कर रहा हूँ, यही नहीं यहाँ पर भी 2 आ रहा है, ठीक है, समझ में गया। इससे मैंने गुना किया 1 बटा 2 तो जस का तैस रह जाएगा, और 2 मैंने यहाँ से लाया तो 2 1 गुना 3 प्लस 2 3 गुने 5 प्लस 2 5 गुने 7 प्लस 2 7 गुने 9 प्लस 2 9 गुने 11, राइट, समझ रहेगा। अब समझते हैं, अब अपने मैथ अपने असली रूप में आया। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, आपको अभी थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा कि यार क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। देखिए जो भी बोल रहा हूँ आपके लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को फाउंडेशन चीज समझ कर बोल रहा हूँ कि ये नहीं कि मैं कुछ भी ट्रिक के रूप में दे दूं कि ये होता है ले जाइए, ऐसा नहीं। जो भी मिलेगा आपको प्रूफ के साथ होगा कि ये होगा तो ये क्यों होगा, ठीक है। इसके लिए तो कुछ तो टाइम लगबे करेगा, ठीक है। उसके लिए मेरे तरफ से सॉरी, क्योंकि कुछ अधिक जानने वाले होंगे, कुछ कम जानने वाले होंगे, दोनों के लिए काम हो जाए। अगर फिर भी अगर अधिक जानते हो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया, तो इसका फायदा मैंने देखिए क्यों मैंने यहाँ पर 2 से गुना किया। अब मैं इसको तोड़ना चाह रहा हूँ। क्या 1 माइनस 1 बटा 3 कर सकते हैं? तो 3 में से 1 घटा तो 2 बटा 3 लिख सकते हैं क्या? आ गया क्या यही चीज? 1 माइनस 3 बटा में 1 बटा 5 लिख सकता हूँ क्या? 5 माइनस 3 घटा 2 बटा 15 आ जाएगा क्या ये वाला? 1 बटा 5 माइनस 1 बटा 7 लिख सकते हैं क्या? 7 माइनस 5 घटा 2 बटा में 7 35 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 बटा में 7 माइनस 1 बटा 9 प्लस 1 बटा 9 माइनस 1 बटा 11। आप लोगों का क्लियर होगा कि मैंने 0 से क्यों गुणा किया। मैं बार बार यही पॉइंट पर क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद वाली जो क्वेश्चन होंगे आपके लिए बहुत ही आसान कर देंगे ये पॉइंट्स, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, आखिर मैं तोड़ा क्यों? देखिए क्या ये प्लस 1 बटा 3 है, सॉरी ये माइनस 1 बटा 3 है, ये प्लस 1 बटा 3 है, ये कट जाएगा क्या? माइनस 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 5 ये कट जाएगा क्या? माइनस 1 बटा 7 प्लस 1 बटा 7 ये कट जाएगा क्या? माइनस 1 बटा 9 प्लस 1 बटा 9 ये कट जाएगा क्या? बचा क्या? 1 बटा 2 बचा, ये 1 बचा और सब तो कट गया, और लास्ट में ये वाला बचा 1 बटा में 11, 1 बटा 2 और ये घटा तो 10 बटा में 11 2 5, ये 5/11 आपका आंसर है। समझ रहे क्या? दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ,
सॉरी दूसरी थोड़ा बाद में देखते हैं। ये इस चीज को मैंने लिखा है, इसको साफ साफ देखिए, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। आप एक बात जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है क्या? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए मुझे ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर का बराबर एक के बराबर आ जाता है, राइट। क्योंकि एक का क्यूब कीजिए, 4 कीजिए, स्क्वायर कीजिए, आपका एक ही प्राप्त होगा, राइट। क्या एक 2 माइनस 1 कर सकते हैं क्या? 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करना है? 4 माइनस 1, क्यों ये 4 माइनस 1 4 प्लस 1 होगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने इसको इस फॉर्म में तोड़ने का प्रयास किया, और 4 प्लस 1 हो जाएगा, 4 प्लस 1 6 माइनस 1 6 प्लस 1, और ये 8 माइनस 1 8 प्लस 1 हो जाएगा, और ये वाला 10 माइनस 1 10 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 बटा में 1 गुना 3 हो जाएगा क्या? ये घटा तो 1, ये जुड़ जाएगा 3, प्लस 1 बटा में 4 में से घटा 3, 4 1 5, प्लस 1 बटा में 6 1 6 में से 1 घटा 5, 6 1 7 7 9 प्लस 1 बटा 9 गुना 11। ये देखिए सेम के सेम क्वेश्चन आपका इस प्रकार मिल गया, समझ रहे क्या? ये सेम के सेम क्वेश्चन आ गया क्या, तो आंसर भी सेम होगा, ठीक है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो आपसे भी बन जाएगा, और इस प्रकार भी आएगा तो आपसे बन जाएगा। इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 प्रकार के मैंने लिख दिया, ताकि आप इस चीज को समझ पाए। मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ कि ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूट पाए, ठीक है। और सभी एग्जाम के लिए आप तैयार रहें। ये नहीं कि एक ही एग्जाम के लिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, नहीं, ये सभी के सभी क्वेश्चन के सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन होंगे, राइट। क्योंकि ये मैं फाउंडेशन बेस समझकर पढ़ा रहा हूँ, और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, ये बोर्ड पर ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 है, और प्लस 1/10 1/110 है, सॉरी, और प्लस 1/112, ठीक। ये लंबा क्वेश्चन अगर आप जनरली आप जैसे आप जोड़ते हैं, अगर आप जोड़िएगा तो एग्जाम तो खत्म हो जाएगा, बाकी आपका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। एग्जाम तो खत्म हो जाएगा, बाकी आपका आंसर नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा इनडायरेक्ट ही चले, डायरेक्ट ना चले। डायरेक्ट मतलब हो गया कि आप डायरेक्ट जोड़ दिए, अब आप भागा देते रहिए, आप कितना आएगा। जैसे मैंने इस चीज को मैंने बनाया, आप भी वैसे तोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। अपने तरीके से बनाने का प्रयास करें। नहीं बन रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, मैं पहले देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए, वीडियो प्ले कीजिए और देखिए कैसे बन रहा है। ऐसा क्या होगा कि आपका माइंड चालू हो जाएगा कि नहीं ये इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। कुछ पॉइंट्स आपका माइंड रख देगा, नहीं ये चीज होता है ऐसे, ठीक है। देखिए कैसे इसको तोड़ना है। देखिए एक सीरियली रूप से तोड़ना है कि या जैसे मैं 1 गुने 2 तोड़ूं तो 1 गुने 2 हो जाएगा, और ये 2 आया है ना, तो 2 ही गुने, ऐसा मैंने प्रयास करना है कि 2 से ही स्टार्ट होकर के 3 हो जाए। मैंने ऐसा स्टार्ट करना, ऐसा सोच के बनाना है कि 1 गुने 2 आया, तो यहाँ से जो स्टार्ट हो तो 2 से ही स्टार्ट हो, ठीक है। ताकि उस चीज को अगर
तोड़ूं, जैसे 1 माइनस 1/2 तोड़ूं तो वो कट जाए, 1 2 2 कट जाए। यह आपको आगे समझ में आ जाएगा पूरी बढ़िया से। 3 आया है तो 3 गुने 4 12 हो जाता है। 4 है 4 गुने 5 आया है, मतलब कि अभी सब पर नहीं काम करना है, ये तो सीरियली दे रहा है, सबके सब दे दिया है। और लास्ट में काम कर देना है 11 गुने, यार ये गलती लिखा हूँ क्या क्वेश्चन, यार ये 132 होगा, ठीक है। 11 गुने 12, ये 10 गुने 11 हो जाएगा। ये सबके सब नहीं तोड़ना है, ठीक है। 1 2 तोड़ दीजिए। अब ये समझ में आ रहा है कि ये नहीं, ये सीरियली है। 1 गुने 2, ये 2 गुने 3, आपको पता चलेगा कि नहीं ये सीरियली है। तो अब डायरेक्ट लास्ट में लिए तो 11 गुने 12 132 होता है, ठीक है। अब इसको तोड़ने का प्रयास, इसको अंतर देखिए, इसका अंतर कितना है, एक ही अंतर है। इसका अंतर कितना है, एक ही अंतर है, मतलब कि जो अंतर है ना वो एक ऊपर ही आएगा, ठीक है। और ऊपर एक है। अब इसको तोड़ने का मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट इसको घटाइए। 1/2 माइनस 1, तो 2 में से 1 घटा तो 1/2, 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। इसके बराबर आ जाएगा क्या, 1/6। 3 में से 2 घटा 1/6, ठीक है। इसी प्रकार सम नहीं तोड़ना है, 1 12 तोड़ लीजिए, 1/3 माइनस 1/4। अब इसको सम नहीं तोड़ना है, ऐसे ऐसे जाइए प्लस लास्ट ले लीजिए, 1/11 माइनस 1/12, इसके बराबर आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 खत्म, माइनस 1/3 प्लस 1/3 खत्म, क्या बचा, सब खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या, माइनस 1/12। ये आपको ये कंफ्यूजन है कि ये 1/11 कट जाएगा क्या। अब थोड़ा सा समझते हैं, इसके पहले क्या आया होगा, 90 है ना, इसके पहले तो ये आया होगा ना, 9 गुने 10, तो 10 तो खत्म हो जाएगा ना। तो यही 1/11 क्या क्या बचा, 1 माइनस 1/12 बचा, तो 12 में से घटा 11/12। ये समझाने में मुझे कुछ टाइम तो लगभग करेगा, बनाना होता तो मैं 10 सेकंड में बना देता, बना कर क्वेश्चन दे देता। बाकी आप लोगों को साथ लेकर चलना है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हो। 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको तो मिटाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, 1/4 प्लस 1/28, 1/70 प्लस 1/130 प्लस 1/208। समझते हैं, इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। 1 गुने 4 कर सकते हैं। हमने क्या कहा था कि एक 4 के बाद ऐसा प्रयास करना है कि 4 से ही स्टार्ट होगी गुणनफल, ठीक है। अब क्वेश्चन भी इसी प्रकार देगा कि आप उसको कर पाए इसी तरह से, ठीक है। तो 4 7 28, 7, ये कितना होना चाहिए, 10 गुने 13, 13 गुने 16। देखिए ये मुझे नहीं पता कि 13 गुने 16 आपका 208 होता है, मुझे नहीं पता था। मैंने क्यों रखा कि यार देखिए बार बार क्या कर रहा है, 7 गुने 10 आ रहा है, फिर यहाँ पर स्टार्ट क्या होगा, 10 गुने 13 होगा, तब ना 130 हो जाएगा। मैंने यहाँ देखा कि यार 3 के बाद आ रहा है ना, 13 3 16, 13 गुने 16 1/208 होगा। थोड़ा सा माइंड चलाइए, बेहतर हो जाएगा। थोड़ा समझते, अब समझते हैं इसका अंतर कितना है, 3, मतलब कि जो आएगा ना यहाँ पर कितना अंतर है, 3, यहाँ पर कितना अंतर है, मतलब कि सभी का अंतर कितना है, 3 है। तो 3 है तो थोड़ा सा आप पता चलिए, तो यहाँ पर जो 3 है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि आपको तोड़ना है, ठीक है। अब तोड़ने से पहले आपको पता करना होगा कि ऊपर कितना होगा। तो ऊपर कितना होगा, तो ऊपर 3 होना चाहिए, ठीक है। पहले मैंने वीडियो बता दिया था कि क्यों मैंने 3 होता है, फिर से बता दे रहा हूँ। अगर कैसे मैंने कैसे तोड़ूंगा, 1 मैंने से 1/4 तोड़ूंगा। मैंने इसी मैंने तोड़ करके सब कटा करके जो बचेगा उसको घटा करके आंसर हो जाएगा। यही करेंगे। तो देख रहे हैं कि 4 में से 1 घटा 3/4 आया क्या? तो वही तो बता रहा हूँ कि ये 3 जो है ना, ये जो अंतर है ऊपर मतलब 3 है। इसका मतलब जो घटाकर 3/4 आ रहा है, तो 3/4 आएगा तब ना 1 माइनस 1/4 जो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए ऊपर 3 और नीचे 3 से गुना कर लीजिए। क्या ऊपर 3, क्योंकि ऊपर तो 3/4 रहेगा तब ना आप 1 माइनस 1/4 लिख पाइएगा, ये वाला चीज। तो ऊपर 3 और नीचे 3 हमसे गुना कर लिए, ठीक है। हमने क्या कहा था, जितना से ऊपर से गुना कर रहे हैं नीचे भी उतने से भाग देना, ठीक है। 1/4 में 1 गुने 4 लिख लीजिए, 1/4 में 4 गुने 7 लिख दीजिए, प्लस 1/4 में, और सब न लिख दीजिए। देखिए कि सब के सब दिए हैं ना, इसके बाद आप लिख लीजिए 1/13 गुने 16 डायरेक्ट, क्योंकि यार ये सब तो कट ही जाएगा। 1/3 हमने इसमें लिया, 3/1 माइनस 4 प्लस 3, 4 गुने 7, 3 13 गुने 16। अब इसको सॉल्व करके देखिए, 1/3 लिख दीजिए, 1 में से 1/4 लिख सकते हैं क्या? अब लिखने का फायदा देखिए, 4 में से 1 3/4 आ गया। अब इसको घटा के देख लीजिए, 1 में 1/4 माइनस 1/7, 7 में से 4 घटा 3, 3/7, 3/28 से जाएगा क्या ये वाला, ठीक है। इसलिए मैंने 3/3 से मैंने यहाँ पर मैं भाग दिया था, राइट, समझ रहे क्या? इसलिए मैंने 3/3 से मैंने भाग दे रहा है। प्लस में 1/13 माइनस 1/16, और समझ क्या क्या कटेगा, फिर क्या बचेगा। अब इसको कटेगा, माइनस है प्लस है, ये खत्म, माइनस है प्लस है खत्म। ये इसके पहले क्या आया होगा, 13 आया होगा, तो माइनस में 13 होगा, तो माइनस में 13, ये 13 होगा। बच रहा है क्या, 1/3 बचा, 1 बचा, माइनस 1/16 बचा, 1/3, 16 में से 1 घटा 15, 15/16, 3 5 15, 5/16 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ताकि एक फाउंडेशन बैच की तरह आप ही समझ पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि हाँ, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। 3/1² 2² और प्लस 5/2² 3² प्लस 7/3² 4²। मैं डॉट 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 करके आगे अंत तक लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने में इसमें टाइम मुझे लगेगा। अंत क्या, लास्ट 2 टर्म में लिख दे रहा हूँ। 17/8² 9² प्लस 19/9² 10²। एक बात समझते हैं, इसको गुना स्क्वायर कर दीजिए। 3/1 गुने 4 हो जाएगा, प्लस 5/2 2 4 गुने 3 का 9 हो जाएगा, प्लस 7/9 गुने 16 हो जाएगा। मैं डॉट 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 करके 17/8 64 गुने 9 81 हो जाएगा, प्लस 19 बाई 81 गुने 100 हो जाएगा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि जो ये डिफरेंस है ना,
इसका मतलब है कि वो आपका ऊपर में होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको करना अनिवार्य होगा, ठीक है, क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर डिफरेंस ऊपर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। तो इसका तो डिफरेंस दे दिया है ऑलरेडी, ये 4, इसका आंसर कितना 3 तो दे रखा है यार। इसको देखते हैं 4 9, अंतर कितना 5, इसको तो दे रखा है। तो समझ रहे हो क्या? फिर से देखते हैं इसको। अगर इसको मैं तोड़ूंगा, तोड़ने से पहले एक बात देखूंगा, क्या 3/4 है? क्या मैं 1 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ क्या? 4 में से 1/3, 3/4 यार सही है। मतलब ये सही है, मतलब इस प्रकार को हम इसको तोड़ सकते हैं। 1 माइनस 1/4, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ये चीज देख करके, इतना बड़ा टर्म देखकर घबराइए मत, ये बहुत ही आसान हो गया 3 5 7 दे करके, क्योंकि ये अंतर जो है यहाँ पर देखकर बहुत आसान हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, एक बेसिक समझा रहा हूँ, ताकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो आपसे वो क्वेश्चन न छूटे, ठीक है। बेस मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग भी बहुत ही मजबूत ही बनेगी, और बेस ही कमजोर है तो 10 महला बनाकर 10 महला बनाकर क्या कीजिएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बेस मजबूत है तो आप बहुत ही अधिक ऊंचाई पर जाइएगा। एक माइनस 1/4 इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट 4 में से 1 3, 3/4 इसको लिख सकते हैं। 1/4 में से 1/9 लिख सकते हैं, तब ना इसको सब कीजिएगा तो 9 में से 4, तो 5/9 में 4 36 हो जाएगा, 4 गुना 9, तो 5 गुना 9, 4 गुना 9 दिया है। 9 गुना 1/16 दे रखा है। और मैं जो दिया है मैंने उसको नहीं लिखा हूँ, इसको भी नहीं लिखना चाहिए था आपको, क्योंकि ये सब के सब कटे जाएंगे। हो जाएगा 81 में से 64 गया 17 आ जाएगा ऊपर, प्लस 1/81 माइनस 1/100। अब देखना है इसमें क्या क्या खेल रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या बच रहा है। माइनस 1/4 प्लस 1/6 खत्म, माइनस 1/9 प्लस 1/9 खत्म, ऐसे ही खत्म होते 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 ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बचा क्या? एक बचा, एक 1/100 बचा, तो 100 में से घटा 99/100, या इस प्रकार भी आपका आंसर दे सकते हैं 0.99, ठीक है। आप जानते हैं कि बटा में 100 है तो 2 डिजिट के पहले उतना पॉइंट डाल दिया जाता है। इस रूप में भी आंसर दे सकता है और इसमें भी दे सकते हैं आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म, टाइम बहुत लग रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n n प्लस 1। इसको देख कर घबराइए मत थोड़ा। 1/n n प्लस 1 देख कर आप घबराइए मत। सारा का सारा जो क्वेश्चन बेस्ड है उसी प्रकार का है। इसको केवल तोड़ने का केवल आप सीख लीजिए। सबसे पहले आंसर देखना होता है, इसको सबसे पहले तोड़ने के प्रयास कीजिए। 1 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 गुना 3, इसका अंतर कितना आ रहा है? इसको हम तोड़ते हैं, इसको अंतर क्या होता है? 1 आता, मतलब 1 ऊपर है, ठीक है। अगर तोड़ेंगे तो 1/2 ऐसे ही कट जाएगा, ऊपर नीचे लिखने का कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने भाग दे रहा था कि ऊपर जितना भाग दीजिए गुना कीजिए, नीचे उतना से भाग दीजिए, उसका करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर आ रहा है ना, ये 1 आ रहा है, 1 ऊपर है, राइट, 1 ऊपर है। तो डायरेक्ट आप इसको तोड़ सकते हैं। 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 3 में से 2 हटा 1/6, 1/6 ये है, ठीक है। आप किसी को न तोड़िए,
अब डायरेक्ट यहाँ पर डॉट डॉट लिख करके यहाँ पर इसको तोड़ दीजिए, n माइनस 1/n+1 होगा, हो जाएगा। जैसे आप इसको तोड़ रहे हैं 1 - 1/2, उसी प्रकार 1/n माइनस 1/n+1 तोड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि ये कट करके 1/n+1 हो जाए। अब इसमें देखते हैं क्या क्या कट रहा है। -1/2 कटेगा, +1/2 कटेगा, -1/3 कटेगा, ये सब कट 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 के बचेगा क्या? बच जाएगा आपका 1 बच रहा है और -1/n+1 बच रहा है। तो यहाँ पर हमें जोड़े घटाएंगे तो n+1 -1 n+1 बराबर 1 n/n+1। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, 1/5 × 6 + 1/6 × 7 + 1/7 × 8 कि मैंने ये क्वेश्चन में दे रखा है पहले 20 पदों का योग। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा था, इसका मतलब समझते हैं। पहले 20 पदों का योग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले से 20 टर्म तक पदों का योग निकालना है। 20 टर्म है, जिस टर्म मतलब क्या है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इसी प्रकार वो 20 टर्म है। ठीक है, 20 टर्म का वो जो जोड़ तो दे रखा है। अगर ये जोड़ न दिया होता, अगर यही कॉमा कॉमा दे करके आगे बढ़ा होता था, ये कह देता कि पहले 20 पदों का योग अगर कह देता तो आपका जोड़ना पड़ता। ठीक है, कुछ मतलब ये दे रहा था तो और आसान कर दिया है। बीस पदों का योग निकालना है ना। तो जैसे ये लास्ट टर्म होना चाहिए था आपका, यहाँ पर में देना चाहिए था, यहाँ पर नहीं दिया है, इसके बदले आपका दे दिया है पहले 20 पदों का योग। तो पहले अंतिम पद तो निकाल लीजिए। ठीक है, अंतिम पद तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्या दिया है? 1/5 × 6 + 1/6 × 7 इसी डॉट 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 20वां पद, यहाँ पर में 20वां पद होगा। पहले ही कहा है कि पहले 20 पदों का योग, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, यही 20वां पद, यहाँ पर 20वां पद होगा। तो 20वां पद क्या होगा? तो उसके लिए एक सूत्र लिख लीजिए। ये सूत्र एक बेसिकली सूत्र है, कहीं भी आपका काम करेगा ये। हालांकि ये रीजनिंग में भी सूत्र काम करेगा जो लिख रहा हूं। देखिए 20वां पद, इसका सूत्र होता है a + n। n कितना है? 20 मैंने 20 पद है ना, तो 20 - 1 अंतर कितना है? अंतर कैसे देखना है? एक टर्म 5, एक 6, फर्स्ट से फर्स्ट देखना है 5, ये 6 के बाद क्या आएगा? 7। अंतर कितना आ रहा है? 1 अंतर आ रहा है, तो अंतर 1। इसका सूत्र सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि nवां पद, इसको an अब कह सकते हैं, a + n - 1b, जहां पर ये पदों का डिफरेंस है। डिफरेंस एक ही होना चाहिए। अगर डिफरेंस डिफरेंस में अगर अंतर आ गया, समझिए उस सूत्र पे लागू नहीं होगा। हालांकि ये डिफरेंस तो सेम ही है, 5, 6 के बाद 7 आएगा, सेम ही है। डिफरेंस आपका एक दे रखा है, ये डिफरेंस आ गया है, ये डिफरेंस है, ये डी। तो ए कितना है? ये वाला है 5 + 19, 19 5 कितना? 24। ठीक है, ये 24 कहाँ होगा? ये 24 कहाँ होगा? मैंने कैसे लिया है? ये मैंने फर्स्ट टर्म से लिया है, मतलब कि यहां से लिया है, यहां से यहां आया है, यहां से आया है, यहां से ये 24 आया
और यहाँ पर 25 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? यहाँ पर मैं 24 गुने 25 हो जाएगा। ये पता हो गया ना, अब और आसान हो गया। देखिए मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड, सभी को इंक्लूड करते हुए क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। ये नहीं कि मैं अगर एक ही बार इसी प्रकार का क्वेश्चन ला देता तो आपके लिए एक पहाड़ हो जाता ये चीज। ठीक है, इसलिए एक एक पॉइंट लेकर के इस क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करके क्वेश्चन ला रहा हूँ। यह मैंने सूत्र लिखा और ये 20 मैंने पद लिखा है। 24 आया और 24 आया तो एक टर्म तो अधिक है ना, जैसे 5 एक 6 है, 6 एक 7 है, तो 24 एक 25 एक टर्म अधिक, 25 गुने में लिख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं इसका अंतर कितना है। 1/5 गुने 1/6 प्लस 1/6 गुने 1/7, 1 में 24 25 है। अंतर कितना है? एक ही अंतर है ना, ये भी एक ही अंतर है, सभी के सभी एक ही अंतर है। अंतर आपका ऊपर दे रखा है, उतना ही दे रखा है, आपको बाहर से कोई करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इसको तोड़ सकते हैं। 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/24 माइनस 1/25। जो कट रहा है कटाइए, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, कटा, बचा क्या? 1/5 बचा माइनस 1/25, तो 25, 5 में से 1, 4/25। अगर पॉइंट में दे रहा है तो पॉइंट का मैंने बताया था, ऊपर जो जितना आप गुना कर सकते हैं नीचे भी उतना गुना कर सकते हैं। मैथमेटिकली ये एक कॉन्सेप्ट ही है। अगर पॉइंट में दे रहा है तो ऊपर 100 लिखिए, ये नीचे 100 लिखिए। अगर आपको 25 में 4 से भाग देने का पहाड़ लग रहा है तो ये 400 हो जाएगा, 100 गुने 25, तो 25 चौका 100, 16 हो जाएगा, तो 0.16 हो जाएगा। कोई हार्ड क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है, देखिए इसी पे कहाँ आ गया। हाँ, पहले वाला जो क्वेश्चन आया था उसी प्रकार का मैंने क्वेश्चन लाया हूँ। 1/6² माइनस 1 प्लस 1/8² माइनस 1 प्लस 10² माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1/16² माइनस 1। देखिए इसके बराबर आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, आपको नीचे में दिख रहा है कि a² माइनस b², a माइनस b, a प्लस b होता है। ठीक है, होता है। अब इसको तोड़ सकते हैं। अब डायरेक्ट आप सोचते हैं, मतलब आप अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं और डायरेक्ट आप अगर इसको जोड़ने का स्टार्ट कर देते, वो तो कोई कर सकता है। 36 में से 35 1/35 हो जाता है, और 64 1/63, उसको कटाते रहते, 7×5 और 7×9 63, उसी प्रकार भी बन जाता है। ये इस प्रकार के बनेंगे, सबसे आसान तरीका है। 6 - 1 हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा, प्लस 1/8 - 1 हो जाएगा, 8 + 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 1/16² माइनस 1 हो सकता है, और 16 + 1 हो जाएगा। अब इसको तोड़िए, 5 × 7 हो जाएगा, प्लस 7 × 9 हो जाएगा, प्लस 1/15 × 17 हो जाएगा। अब इसका अंतर कितना है? 5 7 है, 5 7 है, तो अंतर कितना दिख रहा है हमें? अब वो पहले वाला नहीं बताऊंगा, अंतर कितना दिख रहा है, मतलब 2 ऊपर कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए, ऊपर 2 होना चाहिए, तो 2 ऊपर रख दीजिए। मैंने 2 ऊपर से गुना किया और नीचे से मैंने 2 से भाग दे दिया, तो 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9
प्लस 1/15 गुने 17, 1/2, 2 से मैंने इस सभी में गुना कर दिया, 2/5 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 9, ये 2/15 गुने 17, 1/5 लिख सकते हैं क्या ऐसे, 1/7 तब ना 7 में 5 घटा तो 2/35 आ जाएगा, प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस डॉट 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 1/15 माइनस 1/17, जो कट रहा है कटा दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 1/2 प्लस 1/5 1/17। आप यहाँ पर कर सकते हैं, घटाइए और 2 से भाग दीजिए, हो जाएगा आंसर। एक और बात, इसको एक और मेथड से बना सकते थे, इसको जैसे आप इसको इस प्रकार भी बना सकते थे, इसको 1/36 मतलब आप अगर फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, 36 में से 1 घटा 35 है, 8 टाइम 64 में से 1 घटा तो 63 हो सकता है, 199 डॉट 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 x पर 256 में से 1 घटा 255। आप इसको तोड़ तोड़ के बना दीजिए, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन दे रहा था तो 5 7 35 है, 5 7 35, ये 7 9 63 हो जाता है। अब ये अंदर कितना दिख रहा है, अब इसके जैसा आ रहा है क्या, कहाँ जाए, इसके जैसा आ गया, यहाँ पर बन जाता आपका। तो ये 2 मेथड्स आपका बन जाता, ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हूँ, बाकी 7 है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप आते हैं 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन इस प्रकार है, 1 गुने 3 प्लस 1/3 गुने 5 प्लस 1/5 गुने 7 प्लस 1/, यहाँ पर अंतिम नहीं दिया है, बट ये बात कह दिया है कि ये 20 टर्म है, अप टू 20 टर्म है। ये क्वेश्चन देखिए, ये 20 टर्म है, ठीक है, टोटल 20 टर्म है। ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, ठीक है, यही एक क्वेश्चन है, 1/3 1 गुने 3 इस प्रकार, ये 20 टर्म है टोटल, ये अंतिम नहीं दिया है, अंतिम आपको निकालना होगा, इसको सॉल्व करना है तो 20वां टर्म निकालना है, तो सबसे पहले तो यही काम करेंगे। 20वां टर्म क्या होगा, ए कितना दे रखा है, 1, हम डी कैसे निकालेंगे, 1 रखा है, उसके बाद क्या रखा है, 3 दिया, कितना का अंतर, 2 का अंतर, 3 2 5 5 2 7, यहाँ पर अब ये इस प्रकार आप चेक नहीं कीजिए कि 1 के अंतर 2 आ जाएगा, सर ने तो लिखा है कि 2, यहाँ से 2 नहीं आया है, यहाँ से 2, 1 के बाद ये वाला 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म तो 20 टर्म है ना, तो टर्म बाय टर्म देखेंगे, तो 1 3, तो कितना का अंतर, ए 1 दे रखा है, डी कितना दे रखा है, 2 1 2 अंतर, और 20वां टर्म निकालना है तो ए 20, हमने पहले सूत्र लिख लिया है, ए n - 1, n कितना है, 20 है, 20 - 1, डी कितना है, 2 है, तो a1 प्लस 19 दूनी का 38 39 होगा, ठीक है। अब इसको उतार लेते हैं, 1/1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 5 प्लस, अब इसको कोई नहीं तो उतारिए, डॉट 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 प्लस 20वां टर्म क्या होगा, 20वां टर्म क्या होगा, तो 1/39 गुने, अब गुना में इसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, 1 2 3 मतलब 2 जोड़ करके जो आ रहा है ना वो मल्टीप्लाई में लिखा रहा है, 3 2 5 19 2 41 जाएगा। कोई हार्ड, कोई कठिन, कोई परेशानी, अगर परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे ये यहाँ पर दिक्कत है,
तो मैं वहां पर आपका मदद कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको तोड़ सकते हैं। अब इसको देख रहे हैं कि अंतर कितना आ रहा है 2 अंतर आ रहा है 2, मतलब अंतर आ रहा है ऊपर 2 होना चाहिए। ठीक है, ऊपर 2 होना चाहिए। तो ऊपर 2 होने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। 1/1 गुने 3 प्लस 1/3 गुने 5। ठीक है, बचा क्या, और 2/39 गुने 41। अब इसको सॉल्व करके देखिए। सॉरी 1/2, ये 2 से मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए। 2 1/1 गुने 3 प्लस 1/2 3 गुने 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2/39 गुने 41। आप इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 1 में से 1/3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। 3 में से 1 घटा 2, 2/3 दे रखा है, प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/39 माइनस 1/41 हो जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन दिख रहा है क्या, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचा क्या, 1/2 यहाँ पर बचा है, यहाँ पर 1 बचा है और यहाँ पर माइनस 1/41 बचा। तो आप इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना, जिसमें 1/2 41, 41 से 40, 40 बटा में 41, ये कट जाएगा 20, ये 20 बटा में 41 हो जाएगा। समझ रहे क्या, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। और कठिन लगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। अगर अधिक से अधिक डाउट हो आपका तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी आपसे शेयर कर दूंगा। और वहां से क्या होगा कि अगर आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिए और मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि सभी के सभी डाउट वो क्लियर हो जाए। इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद ही ये है कि सभी के सभी स्टूडेंट का मैं डाउट में क्लियर कर सकूं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ये था 8। क्वेश्चन नंबर हम 9 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर ये 3 वाला है। ठीक है, 1/1 गुने 2 गुने 3 प्लस 1/2 गुने 3 गुने 4 1/2 गुने 3 गुने 5 प्लस 1/20 गुने 21 गुने 22। ठीक है, ये स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा, यही आपका सॉल्व करना है। फिर से आपकी इसको रिपीट कर रहा हूँ। 1/1 गुने 2 गुने 3 प्लस 1/2 गुने 3 गुने 4। ठीक है, प्लस 1/2 गुने 3 गुने 5 प्लस 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 डॉट 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 1/ अंत में है 20 गुने 21 गुने 22। ठीक है, ये 20 टर्म है। आप तो इस देख करके बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि यार कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये 3 वाला आ गया क्वेश्चन। थोड़ा समझते इसके बारे में। जैसे दो वाला था तो मैंने 1 गुने 2 टर्म में तोड़ा रहा था। इसको भी 2 टर्म में तोड़िए। कैसे, अब इसको कैसे तोड़ते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें टाइम नहीं लगेगा। 1 गुने 2 माइनस 1/2 गुने 3 लिख सकते हैं क्या। अब इसमें अंतर देखिए क्या हो रहा है कि जो भी डिफरेंस है उसका ऊपर हो जाएगा। मैं यहाँ पर फुल नहीं लिख रहा हूँ, टोटल नहीं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। जिसमें यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो इसी रूप में तोड़ेंगे, इसी रूप में तोड़ेंगे। इसी रूप में तोड़ने का डाउट हो जाता है इसमें कि यार इसमें तोड़ेंगे, इसको फिर से जोड़ेंगे तो क्या होगा कि 1 में 3 में से घटा 2 बटा में 1 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा।
यहाँ पर में 2 होना चाहिए तो 2 नहीं दे रखा है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर में 2 देना चाहिए था, यहाँ पर तो 1 है। यहाँ पर में 2 नहीं दे रखा है, 2 देना चाहिए था, बाकी 2 नहीं दिया है। तो जैसे पहले काम हो रहा था, आप भी वैसे काम कीजिए। आप इसको ऐसी इस रूप में आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको भी तोड़ के देखिए। इसको 1/2 गुने 3 माइनस 1/3 गुने 4। अब इसको बटा घटाइएगा तो कैसे जो घटेगा? 2 गुने 3 गुने 4, तो 2 3 खत्म, तो 4 माइनस 3 4 खत्म, 3 4 यहाँ पर खत्म, तो क्या बचा? 6 4 3 4 खत्म, ये सॉरी ये 2 हो जाएगा। 2/2 गुने 3 गुने 4, ये भी 2 ऊपर जा रहा है। यार ये कैसे जा रहा है? आपको कैसे देखना है कि यार डिफरेंस में 2 आ जा रहा है? तो समझिए, मैंने नोटिस किया एक बात को, यार ये अंतर 2 आ जा रहा है कैसे? मैंने यहाँ पर देखा कि जो सबसे कम है, जो कि यहाँ पर मैंने काम किया कि 1 गुने 2 माइनस 1/2 गुने 3, ये तो कॉमन चीज है ना, जो डिफरेंस में है, ठीक है। जो सबसे अधिक है, जो डिफरेंस में है, उसी का अंतर आपका लेना है। जिसे 1 गुने 2 गुने 3, तो आपको कैसे समझ में आ रहा होगा कि यार ये 2 ही ऊपर रखाया जाएगा। उससे क्या होता है कि बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। तो 2 अंतर आ रहा है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि 2 कैसे आया। मैंने यहाँ पर तोड़ के देखा कि यार हाँ 2 आना चाहिए, तो ऊपर तो 2 नहीं दे रखा है, बाकी 2 आपको लाना है। तो 2 ऊपर गुना और नीचे भी गुना 2 से। 1 गुने 2 गुने 3 प्लस 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/20 गुने 21 गुने 22। और यहाँ पर मैं 2 की जरूरत है, तो यहाँ पर मैं 2 को यहाँ पर ला रहा हूँ। 2 तो 1/2 ऐसे रह जाएगा। 2 यहाँ पर मैं ला रहा हूँ, तो 2 1/2 गुने 3 प्लस 2/2 गुने 3 गुने 4 प्लस डॉट 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 2/20 गुने 21 गुने 22, ठीक है। आप इसको तोड़ सकते हैं क्या घटाने के लिए, ताकि सभी के सभी कट जाए और 2 मिल जाए, उसको घटा करके आंसर हो जाए। आप इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? माइनस 1/2 गुने 3, ठीक है, लिख सकते हैं क्या? लिखने का मकसद देखिए, 1/2 माइनस 1/6, इसको मैंने घटाया तो 2/1 गुने 2 गुने 3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसको मैंने घटाया 2 गुने 3 माइनस 3 गुने 4 प्लस 1/20 गुने 21 माइनस 1/21 गुने 22, ठीक है। इतना तो समझ में आया। क्या क्या कट रहा है, क्या क्या नहीं कट रहा है, यहाँ पर देखिए। माइनस 1/2 गुने 3 प्लस 1 ये कट जाएगा 1 माइनस ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बचा क्या? 1/2, तो 1/2 बचा ये वाला, माइनस 1/21 गुने 22। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इतना तो कर सकते हैं ना। देखिए इसमें करना क्या था, फिर से स्टेप 1 में क्या करना था कि आप इसको अंतर देखना था। देखिए जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में देख रहा था कि ये अंतर कितना है, तो वही अंतर मैं ऊपर भी गुना कर रहा था, नीचे भी गुना कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर आपको अंतर देखना है, तो सबसे छोटा ये वाला है और सबसे बड़ा ये वाला है। अंतर कितना? 2 का अंतर, तो 2 ऊपर रख देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 ऊपर रख दिया। तो अगर ये पता चल गया कि हाँ 2 का अंतर है, तो 2 तो बहुत आसान हो गया। 2 मैंने ऊपर रखा, 2 नीचे रखा, क्योंकि यहाँ पर लाने के लिए, अगर मैं यहाँ पर तोड़ने के लिए यहाँ पर मैं 2 रखा, यहाँ पर 2 रख करके अब तोड़ूंगा, यही चीज यहाँ पर आ गया, यही चीज यहाँ पर आ गया, और सब की सब कट करके ये वाला आंसर आ गया।
ये आप घटा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, ये भी 2 वाला है। 1/1 गुने 3 गुने 5 प्लस 1/3 गुने 5 गुने 7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/7 गुने 9 गुने 11। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको बना दीजिएगा तो आपके मन में कॉन्फिडेंस जा जाएगा और इस चीज को समझ पाइएगा। इसका आंसर कितना होगा? सबसे पहले तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि अगर मैं 1 गुने 3 माइनस 1/3 गुने 5 करूं तो क्या ये कैसा होगा कि 5 में से 1 घटा 4, 1 गुने 3 गुने 5, ठीक है। ये कितना होने चाहिए? 4 बताएंगे। और ये 4 कैसे आएगा? मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि ये सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला का अंतर देख लीजिए कितना है। अंतर आपका यहाँ पर भी कितना आया था? 2 अंतर आया था। तो 2 मैंने ऊपर नीचे 2 से मैंने गुना कर दीजिए। यहाँ पर भी सेम चीज, छोटा वाली चीज और बड़ा वाला चीज का बड़ा वाला जो नंबर है उसको मैंने घटाया। कितना अंक का अंतर है? यहाँ पर मैंने 4 का अंतर पाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 का अंतर पाया, तो मतलब कि यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था। देख कितना रखा है? 1 दे रखा है। यहाँ पर मैं 4 रखना है तो मतलब ऊपर में 4 से गुना कर रहा हूँ और नीचे में 4 से भाग दे रहा हूँ। 1/1 गुने 3 गुने 5 प्लस 1/3 गुने 5 गुने 7 दे रखा है प्लस 1/7 गुने 9 गुने 11। यहाँ पर कितना चाहिए था? 4 चाहिए था, इसलिए तो मैंने 4 से गुना किया, 4 से भाग दिया, तो 1/4 तो रह जाएगा ना। इसके काम है यहाँ पर मैं 4 से गुना कर दूंगा। 1 गुने 3 गुने 5 प्लस 4/3 गुने 5 गुने 7 प्लस 4 7 गुने 9 गुने 11। 1/4 1 गुने 3 माइनस 1/3 5 लिख सकते हैं प्लस 1/3 गुने 5। अब इतना ना पूछना कि ये कैसे लिख सकते हैं। हाँ सॉरी इसके लिए कुछ आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सॉरी मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, डाउट नहीं पूछ सकते हैं कि ये कैसे है, क्योंकि सब चीज नहीं समझ में आएगा। हालांकि मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब एक एक पॉइंट धर के मैं समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और सभी के सभी क्यों कर मैं जवाब दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों। अगर मुझे शॉर्ट में ही बनाना होता, ट्रिक ही देना होता, तो मैं यहाँ पर कह दे रहा था कि यहाँ पर अंतर है, अंतर देख लीजिए, यहाँ पर गुना कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो बहुत सारे सूत्र बताए रखे हैं, सूत्र में आपको दे देता। बाकी मैं एक बेसिक बताने जा रहा हूँ ताकि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन और हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपको समझ में आए, ठीक है। आपसे उस हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो सके। तो ये वाला बच जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1/5 डॉट 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 1/7 गुने 9 माइनस 1/9 गुने 11, ठीक है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मैं 1 गुने 3 गुने माइनस 1/3 गुने 5 ही क्यों घटा रहा हूँ? आ रहा है क्या? आ रहा होगा। देखिए क्यों कि यार ये सब तो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, बीच में जो आएगा तो वो दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है। ये दोनों का बीच में ही आएगा, इसलिए मैं जो मिडिल है जो 3 है, 1 5 के बीच में आएगा, इसलिए इसके बीच में ये रह गया 3 माइनस 1/3 गुने 5। ये खत्म 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 खत्म, बचा क्या? 1/4 बचा, 1/3 माइनस 1/99, 1/4 99, 3 से कटेगा 33 माइनस 1। अब इतना कर लीजिएगा,
आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 10 था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टोटल क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से है और थोड़ा सा है, इसलिए मैंने इसी टाइप में मैंने इंक्लूड कर रहा था। क्यों मैं 4 क्वेश्चन के लिए अलग टाइप बना दूं, ठीक है। थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन होगा, ये जिसमें ये जोड़ का था वो मल्टीप्लाइड में होगा। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, 1 + 1/2। ये बहुत आसान है। 1 + 1/3 प्लस 1/1 + 4 डॉट 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 प्लस 1/1/20 120। क्या होगा इसका, थोड़ा समझते हैं। इसको जोड़ेगा 3/2, इसको जोड़ेगा 4/3, इसको जोड़ेगा 5/4, 121, इसको जोड़े हैं तो 121/120। आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, देखिए 3 खत्म, ये कैसे कटा है, 4 खत्म, ऊपर से नीचे क्यों कट रहा है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन होगा कि यार 120 क्यों कटा। आप ये अंदाजा लगाइए कि इसके पहले क्या आया होगा, इसके पहले क्या आया होगा, तो इसके पहले 1/20 आया होगा, इसमें गुण है 1/120 बटा में 119 आया होगा। ये 119 खत्म, ये 120 खत्म, इसको पहले आया होगा तो नहीं ये आया, तो ये खत्म, क्या बचा, क्या 121 बटा में 2 आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/8। यहाँ पर मैंने जोड़ा, यहाँ पर इसको घटाना है, दोनों से घटा, 1/2, 3 में से घटा तो 2/3, 3/4, इसीलिए गुना कर करके क्या आया, ये घटा मैंने, फिर n - 1/n गया। ये कैसे कटा, ये कैसे कटा कि ऊपर क्यों कट रहा है, ऊपर क्यों कट रहा है तो ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है। ऊपर का कट रहा है तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/n बचेगा, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ये n देखकर सब घबराइए मत, ये n इसलिए दिया है कि और आसान हो जाए। यहाँ पर घटाना तो है, जैसे ये आप इस प्रकार के, इसको आप घटाएं, इसको भी आपको इसी प्रकार घटा देना है। क्वेश्चन नंबर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, 1 - 1/3, 1 + 1/3, 1 - 1/4, 1 + 1/4, इसी प्रकार दे रहा है, डॉट डॉट डॉट, और अंत में दे रखा है 1 + 1/x, ठीक है। तो इसके बराबर क्या होगा, राइट। तो इसमें एक चीज देखते हैं कि ये माइनस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो इनको क्या करते हैं कि एक जगह एक स्थान पर माइनस का काम करते हैं और एक स्थान पर प्लस का काम करते हैं, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन है कि आप भी इसी प्रकार से बनाइएगा, तभी आपका टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपका कोई गलती नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले माइनस को लीजिए, मैंने माइनस को लिया तो 1 - 1/3, मैंने एक स्थान पर माइनस को रख रहा हूँ, 1 - 1/4, फिर माइनस को ले रहा हूँ, तो इसका माइनस क्या होगा, इसका पहले क्या आया होगा, जैसे यहाँ पर 1 - 1/3 आया, फिर 1 + 1/3 आया, तो यहाँ पर क्या आया होगा, 1 - 1/x, 1 - 1/x आया होगा क्या, माइनस वाला। फिर
हमने ये सब तो गुणन है ना, इसलिए मैं अब प्लस वाला सभी चीज को रख रहा हूँ। जैसे 1 प्लस 1/3 है, 1 प्लस 1/4 है, फिर ये डॉट 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 करके 1 प्लस वाला लिख रहे हैं 1 प्लस 6 है। इसके बराबर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, मैंने इसको घटा दे रहा हूँ, तो 3 से 1 घटा 2/3, ये घटागा तो कितना होगा 3/4। इसी प्रकार डॉट 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 x - 1/x हो जाएगा गुने 4/3 5/4, इस प्रकार 1 ये जोड़िएगा तो x + 1/x। इसमें देख रहे हैं कि एक चीज कॉमन दिख रहा है कि ये 3 कट रहेगा। अब इसके आगे भी सॉल्व कीजिएगा तो जैसे 1 - 1/x है, तो इसके बाद क्या आएगा 1 - 1/x 1/5 आएगा, तो वो ऐसे ऐसे कट जाएगा। ये ऊपर की ओर कट रहा है तो ये भी कटेगा, तो ये ऊपर वाला कट जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बचा 2/x। इसमें क्या बच रहा है, ये नीचे की ओर कट रहा है, ये नीचे की ओर कट रहा है, तो अंत में ये नीचे वाला कट जाएगा, x कट जाएगा। ये इसके सामने क्या बचेगा, इसमें से x + 1/3 2x + 1/3x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है कि 1 - 5² 1 - 7² 1 - 7² 1 - 59²। इसको थोड़ा सा देखिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। एक बात जानते हैं कि यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, हम जानते हैं कि a² - b² बराबर क्या होता है, a - b a + b होता है। यही चीज मुझे ये भी यहाँ भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो हम क्या है 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर का 1 ही होता है, और 1/5 यहाँ पे कर सकते हैं क्या। जैसे इस समझाने के लिए मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। 1² - 1/5 का स्क्वायर हम इसको कर सकते हैं क्या, इसको 1² - 1/6 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या। ठीक है, मैं समझाने के लिए एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसी पर कर सकता था। ठीक है, तो इसको मैं कर सकता हूँ क्या 1² - 1/7 का स्क्वायर डॉट 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 1² - 1/59 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सा देखते हैं। a² - b² बराबर क्या होता है, a² - b², तो a - b क्या होगा 1 - b कितना है 1/5। फिर अगेन मल्टीप्लाई में है a + b, तो 1 + 1/4 हो जाएगा क्या 1 + 1/5 हो जाएगा क्या। इसको देखते हैं a - b a² - b² है, इस यहाँ पर झलक रहा है, दिख रहा है a² - b², तो 1 - 1/6 1 + 1/6 हो जाएगा। यहाँ पर डॉट 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 करके इसको उतार लीजिए 1 - 1/59 1 + 1/59, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे हमने 13वां क्वेश्चन बनाया था कि माइनस जो चीजें हैं वो एक साथ रखा और प्लस वाले जो चीजें हैं एक साथ रखा, तो यहाँ पर भी वही चीज करना है। माइनस वाले एक जगह पर और प्लस वाले एक जगह पर कर देखिए। 1 - 1/5 मैंने माइनस को एक जगह रखने का स्टार्ट कर दिया। 1 - 1/6 डॉट 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 1 - 1/59, फिर मैं प्लस को रख रहा हूँ, प्लस वाला ये है 1 + 1/5
1 + 1/6 डॉट 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 1 + 1/59। इसको मैं अगर सॉल्व कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूँ तो 5 में से 1 घटा 4, 4/5 हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँ तो 5/6 हो जाएगा इसको। और अगर डॉट 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 कर करके ये मैं घटाऊँ तो क्या होगा, 59 में से 1 घटा तो 58/59। ये प्लस मैं जोड़ने का काम कर दूँ, 5 1 6, 6/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7/6 डॉट 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 करके 59 1 60 डॉट डॉट 59/59 हो जाएगा। अब क्या कट रहा है, यहाँ पर देखिए कैसे कट रहा है, ये ऊपर की ओर कट रहा है। देखिए ये भी 5 है, यहाँ पर ऊपर 5 है, ये कट जाएगा, ऊपर की ओर कट रहा है तो ऊपर की ओर कट रहा है तो ये ऊपर वाला कट जाएगा। ठीक है, ये 59 नहीं कटा है, ये वाला कटा है 59। ये इसमें बचा 4/59 गुने, इसमें क्या बच रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर कट रहा है, देख रहे हैं कि नहीं, ये ऊपर से नीचे की कट रहा है, मतलब कि ये 59 गया। ठीक है, अब आपको एक डाउट होगा कि यार ये क्यों कटा, ये क्यों नहीं कटा, क्योंकि इसके आगे जो दिखेगा तो 59/58 आएगा। इसके आगे अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, 59 जब आएगा ऊपर तो ये 59 नीचे नहीं कट जाएगा। बचा 60/5। कोई कट रहा है क्या, ये कट रहा है 12 और कटा है नहीं कटा, तो बच्चों का 48/59 है, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है, इसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को 15 नंबर का। 1 - 1/10 स्क्वायर, 1 - 1/11 स्क्वायर, इसी पे का डॉट 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 करके 1 - 1/99 स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार करना है। तो इसमें तो सब मैं बता दिया हूँ कि a² - b² बराबर a - b इंटू a + b होता है, राइट। तो यहाँ पर भी वही है कि इसको स्क्वायर कीजिए तो a² 1/10 का पूरा का स्क्वायर कीजिए तो a² - 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 - 1/10 लिख सकते हैं, इसको 1/1/10 लिख सकते हैं, इसको 1 - 1/11 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि a - b इंटू a + b होता है इसके बराबर, और a + 1/11 हो जाएगा डॉट डॉट 1 - 1/99 1 + 1/99। इसको अगर माइनस एक जगह रखिए और प्लस एक जगह रखिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, माइनस को एक जगह रखिए और प्लस को एक जगह रखिए। कैसे, मैंने इसको एक जगह रखा तो इसको मैंने एक स्थान पर रखा है, 1 - 1/10 1 - 1/11 डॉट डॉट, इसके माइनस क्या आएगा, डॉट डॉट वाला माइनस वाला, तो 1 - 1/99 आया माइनस वाला। फिर हमने प्लस को रखने का स्टार्ट कर दिया, 1 + 1/10 प्लस कौन है, तो 1 + 1/11, फिर डॉट 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 करके 1 + 1/99। ये 10 में से 1 घटा 9/10 कितना हो जाएगा, 10/11 100/99। ये कितना हो जाएगा प्लस वाला 11/10, ये कितना हो जाएगा 11 × 12 12/11 डॉट 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 करके ये 100 सॉरी ये घटेगा तो ये 98 हो, सॉरी यहाँ पर गलती है 98, ये 100/99। ये देखिए कैसे कट रहा है, ये ऊपर की ओर कट रहा है तो मतलब ऊपर वाला खत्म, ये नीचे की ओर कट रहा है मतलब ये नीचे वाला खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा 9/99 बचेगा, यहाँ पर क्या बचा 100/10 बचा, तो 10 0 0 खत्म, 9 11, इसका आंसर हो जाएगा 10/11 आंसर। ठीक है, आई होप कि आप सभी को इस क्वेश्चन को इस सॉल्व करने का तरीके आप सभी को पसंद आया होगा।